जय हिंद दोस्तों। आज मैं सेकेंडरी कांस्टेंट शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे एरे के बारे में, पॉइंटर के बारे में, स्ट्रक्चर, यूनियन, ईटीसी के बारे में आज जानेंगे कि किस तरह हमारा जो है वो सेकेंडरी कांस्टेंट डिपेंड है सी लैंग्वेज पे। तो डाटा टाइप्स में देख सकते हैं कि क्या है। सी लैंग्वेज इज ए रिच इन इट्स डाटा टाइप। सी लैंग्वेज जो है वो अपने डाटा टाइप में क्या होता है, रिच होता है। द वेराइटी ऑफ डाटा टाइप अवेलेबल इन सी अलाउस। इसमें अलग अलग तरह के डाटा जो टाइप जो है वो अवेलेबल होता है सी में। सी अलाउ द प्रोग्रामर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकता है कि हम लोग अप्रोप्रिएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। एनसी एनसी सपोर्ट 4 क्लासेज ऑफ डाटा टाइप। एनसी जो है वो 4 क्लास ऑफ डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो देखते हैं, पहला है हमारा प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप। द डाटा टाइप विच रिप्रेजेंट द fundamental data, that is character and number, are already defined to the compiler is known as primary data type। प्राइमरी डाटा टाइप में क्या होता है कि जो नंबर और कैरेक्टर जो होता है वो पहले से ही प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप में वो डिफाइन क्या हो गया रहता है। अगर हम कैरेक्टर या नंबर को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा जो है वो कंपाइलर बता देगा कि ये सही है या गलत है। तो ये दोनों जो है वो पहले से ही उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया रहता है। इंटीजर्स, कैरेक्टर एंड फ्लोट आर प्राइमरी डाटा टाइप। ये तीनों जो होता है वो प्राइमरी डाटा टाइप होता है सी लैंग्वेज का। सम ऑफ दिस डाटा टाइप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इस सबको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि साइन, अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, ईटीसी। द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन बेसिक डाटा टाइप एंड देयर साइज, सिंबल एंड रेंज। इसके साइज, सिंबल और रेंज के आधार पे इस सारे को क्या किया गया है, नीचे डिफाइन किया गया है। अब अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, देख सकते हैं कि क्या है। पहला टाइप्स, सिंबल एंड रेंज। पहला है हमारा प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप। द डाटा टाइप विच रिप्रेजेंट द fundamental data, that is character and number, are already defined to the compiler is known as primary डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप में क्या होता है कि जो नंबर और कैरेक्टर जो होता है वो पहले से ही प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप में वो डिफाइन क्या हो गया रहता है। अगर हम कैरेक्टर या नंबर को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा जो है वो कंपाइलर बता देगा कि ये सही है या गलत है। तो ये दोनों जो है वो पहले से ही उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया रहता है। इंटीजर्स, कैरेक्टर एंड फ्लोट आर प्राइमरी डाटा टाइप। ये तीनों जो होता है वो प्राइमरी डाटा टाइप होता है सी लैंग्वेज का। सम ऑफ दिस डाटा टाइप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इस सबको अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि साइन, अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, ईटीसी। द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन बेसिक डाटा टाइप एंड देयर साइज, सिंबल एंड रेंज। इसके साइज, सिंबल और रेंज के आधार पे इस सारे को क्या किया गया है, नीचे डिफाइन किया गया है। अब अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, देख सकते हैं कि क्या है। पहला टाइप्स, सिंबल एंड रेंज ऑफ प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप का पहला यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टाइप है, यहाँ साइज है, बाइट में साइज दिया गया है, यहाँ सिंबल है और ये जो है आपको रेंज दिखाई दिया होगा। फिर कहता है कैरेक्टर, साइन या कैरेक्टर। इसका जो होता है साइज होगा 1 होगा और इसको हम लोग सिंबल परसेंट सी से डिनोट करते हैं। और इसका रेंज जो होता है -2 128 टू 127। अनसाइन कैरेक्टर का जो होगा साइज 1 होगा और परसेंट सी होगा, सिंबल है इसका 0 टू 255 जो होगा वो रेंज होगा। फिर शॉर्ट इंट या साइन शॉर्ट इंट का जो होगा साइज 1 होगा, परसेंट डी से इसको डिनोट किया जाता है और इसका रेंज होगा वो -128 टू 127 होगा। फिर अनसाइन शॉर्ट इंट, इसका जो रेंज होगा वो साइज होगा 1 होगा, इसको डिनोट करेंगे परसेंट यू से, और 0 टू 255 इसका जो होगा, देख सकते हैं इसका भी था 255 और इसका भी 0 टू 255 है, अनसाइन कैरेक्टर का और अनसाइन शॉर्ट इंट का दोनों। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है इंट साइन इंट। इसका जो साइज होता है 2 होता है, 2 बाइट होता है, परसेंट डी से डिनोट करते हैं और इसका जो रेंज होगा -32,768 टू 32,767। अनसाइन इंट, इसका जो होगा साइज होगा 2 बाइट होगा, परसेंट यू से डिनोट करते हैं और इसका रेंज होगा 0 टू 65,535 होगा। लॉन्ग इंट या साइन लॉन्ग इंट, इसका जो होगा रेंज साइज होगा 4 बाइट होगा, परसेंट 1 डी से इसको डिनोट करते हैं और इसका रेंज देख सकते हैं कितना ज्यादा इसका रेंज है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, -2 अरब। -2 अरब जो है इसका क्या है, रेंज है -2 अरब 14 करोड़ 74,83,648 है। और 2 यहाँ से लेके और फिर है 2 करोड़ 2 अरब 14 करोड़ 74,83,647 इसका रेंज है। फिर अनसाइन लॉन्ग इंट का जो है रेंज कितना है,
4 बाइट इसका साइज है, %1 यूज से इसको डिनोट करते हैं। 02 इसका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 29 करोड़ 49,67,295 इसका जो है वो रेंज है। फिर फ्लोट का है, इसका जो फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, परसेंट एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। और -3.4E38 इसमें बताए थे कि इसमें जो है एक जो है हम लोग यूज करते हैं किसका, कैरेक्टर का भी यूज करते हैं, 3.4E38। फिर डबल में जिसका जो है 8 बाइट होता है इसका साइज, और %1 एफ से इसको डिनोट करते हैं। इसका रेंज है -3.4E3008 टू 3.4E308। और लॉन्ग डबल का जो होगा वो 10 साइज होगा, %1 एफ से डिनोट करेंगे। और -1.7 EF E4982 टू 1.7E4982 है इसका रेंज। तो इस सारे चार्ट को जो है एक बार क्या करें आप लोग बढ़िया से इसको याद कर ले, देख ले एक एक करके कि किसका साइज कितना है और सिंबल क्या, किस सिंबल से किसको डिनोट करते हैं, साथ ही साथ इसका रेंज कितना है। ये इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप इस सारे सिंबल को आसानी से यूज कर पाएंगे। तो आगे हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमारा प्राइमरी डाटा टाइप के बाद आता है डिराइव डाटा टाइप। तो डिराइव डाटा टाइप में क्या होगा कि हमारा जो है द डाटा टाइप विच आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी डाटा टाइप्स आर कॉल्ड डिराइव डाटा टाइप। ऐसा ऐसा डाटा टाइप जो क्या हो डिराइव किया गया हो प्राइमरी डाटा टाइप से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिराइव डाटा टाइप्स। जैसे कि हो गया एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, etc डिराइव डाटा टाइप। ये सब जो है वो डिराइव किया गया है किस से, वो प्राइमरी डाटा टाइप से। जैसे कि इंट, देखिए यहाँ एरे ऑफ 10 लिया गया है, इंट इंटू स्टैटिक्स पॉइंटर स्ट्रक्ट मिक्स्ड। यहाँ जो है वो क्या है, यहाँ से हमारा ओपन, ये देख सकते हैं ओपन ब्रेसेस है। फिर इंट एक्स लिया गया है, कैरेक्टर वाई लिया गया है, और फ्लोट जेड लिया गया है। कैरेक्टर वाई और फ्लोट जो है वो जेड लिया गया है। फिर V1 V2 और हमारा जो है यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और प्रोग्राम जो है वहाँ क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म होता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा आता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या कहता है, देयर आर टू वे टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ दो तरीका दिया गया है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए। पहला जो है यूजिंग टाइप्ड एफ स्टेटमेंट। हम लोग टाइप्ड एफ स्टेटमेंट की मदद से भी हम लोग क्या करते हैं डाटा को डिफाइन कर सकते हैं। सी सपोर्ट्स फ्यूचर टू नो इट एज टाइप डिफिनीशन दैट allow user to define a new name to represent an existing primary और derived data type। इसमें प्राइमरी और डिराइव डाटा टाइप को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है सिंटेक्स टाइप्ड एफ डाटा टाइप नेम। तो हम लोग क्या है टाइप्ड एफ इंटीजर, फिर टाइप्ड एफ अनसाइन लॉन्ग इंट यूएलआई। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों एग्जाम्पल की तरह ये हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डाटा को। फिर आता है यूजिंग एनम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि हम लोग एनम स्टेटमेंट की मदद से किस तरह डिफाइन करेंगे। इन एडिशन टू टाइप्ड एफ स्टेटमेंट सी अलाउ अंडर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इनहेरिटेड डाटा टाइप विच कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनम। जिसको एनम कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप को क्या कर सकते हैं सी में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे है एनम डाटा टाइप नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n तक किए जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं एनम डेज, मतलब एनम में जो है वो नंबर ऑफ n डेज तक जा सकते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सारा है एनम हॉलीडेज। एनम हॉलीडेज कौन सा होगा, संडे होगा। एनम मंथ्स कौन सा होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा, एन नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा। और एनम मंथ समर, समर जो है वो गर्मी की छुट्टी कब होती है, वो जून में होती है। फिर आता है यूजिंग एनम स्टेटमेंट वी क्रिएट ए न्यू डाटा टाइप। एनम स्टेटमेंट की मदद से हम लोग एक नया डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। डिक्लेयर ए वेरिएबल्स दैट कैन बी वन ऑफ द वैल्यू इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेज। जो क्या होता है वो इनक्लोज रहता है कहाँ से, ब्रेसेज से। नोन एज द इन्यूमरेशन कांस्टेंट। इसको जो है हम लोग इन्यूमरेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इनहिबिटेड डाटा टाइप आर नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन प्रोग्राम। ये जो है
इन्यूमरेटर डाटा टाइप जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता है। देर इज नो फॉर्मेट फॉर इनपुट आउटपुट ऑफ इन्यूमरेटर डाटा टाइप। इसमें इन्यूमरेटर डाटा टाइप में इनपुट आउटपुट जो है वो फॉर्मेट नहीं रहता है। ए वेरिएबल ऑफ इन्यूमरेटर डाटा टाइप कैन बी असाइंड। ये जो होता है वो असाइन किया जाता है इन्यूमरेटर डाटा टाइप with an enumeration constant and compared with a decision making। इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग की मदद से इन्यूमरेटेड डाटा टाइप को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हेंस द यूज ऑफ इन्यूमरेटेड डाटा टाइप इज अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल इन प्रोग्राम। हम लोग इन्यूमरेटेड डाटा टाइप को क्या अपने संभवतः इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। जरूरी ये कंपलसरी पार्ट नहीं है कि हम इसको यूज ही करें, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर सबसे अंतिम हमारा पॉइंट आता है एम्प्टी डाटा सेट। void, null, \0 आर द 3 मेंबर ऑफ एम्प्टी डाटा सेट। ये जो 3 मेंबर है हमारा किसका, एम्प्टी डाटा सेट का, इस तीनों सिंबल को या तीनों जो हमारा void है, null है और \0, इस तीनों को हम लोग एम्प्टी डाटा सेट के नाम से भी जानते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जो हमारा ये लेक्चर था वो सबसे अंतिम वीडियो था सी बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को